तो लास्ट क्लास में की बात मत करो। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लिमिट बता दिया था आपको। और फिर ऑफसेट। ठीक है, और इस पे हमने क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको हाईएस्ट निकालना है या लोएस्ट निकालना है या एनथ निकालना है। ठीक है, हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सेल, जो भी हाईएस्ट निकालना है न्यूमेरिक वैल्यू में, उसको आप निकाल सकते हैं इन दोनों का यूज करके। ठीक है, एनथ सैलरी निकालना है, सेकंड सैलरी, थर्ड सैलरी, फोर्थ सैलरी, है ना, वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से लोएस्ट में भी निकाल सकते हैं आप, नीचे से माइनस में या कम वैल्यू पे भी निकाल सकते हैं। ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। अब बताओ भाई, इसमें कोई डाउट्स है तो पूछ लो आप। घर पे जाके करा होगा तो डाउट्स, अगर कोई भी डाउट्स हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अदरवाइज आगे चलो। ठीक है। हाँ, हिसाब से क्या है, वो रूल है। मैंने दोनों आपको बता दिया कि लिमिट अलग से करके दिखा दिया, लिमिट का क्या मतलब है, ऑफसेट का क्या मतलब है, दोनों बता दिया आपको। और दोनों को कंबाइंड करके लॉजिक लगा के हम बता दिया। अब इससे अधिक क्या बता, तो वो आप डिसाइड करोगे ना। लॉजिक तो आपके पास है, आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए। लिस्ट, लिमिट का क्या मतलब होता है वो बता दिया अलग से प्रोग्राम करके, ऑफसेट का क्या मतलब है वो बता दिया। अब उन दोनों का यूज करके हजारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जिसमें दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए। उसके अलावा भी तो हो सकता है, वो तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड से करना पड़ेगा, दैट इज योर लॉजिक। अब कोई टेबल आपके पास है, उसको लाओगे और कोई सिचुएशन लेके आओगे, मैं उन दोनों का यूज करके आपको बता दूंगा, वो आएगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा टेबल ले लीजिए, बनाइए। लिमिट और वो दो चीज ध्यान रखिए, दोनों कैसे काम करता है। 10 प्रोग्राम अगर आप बनाएंगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 प्रोग्राम आपको करा पाऊँ, और भी बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, इसीलिए मैं हर कीवर्ड को क्या कर रहा हूँ, अलग से आपको बता रहा हूँ, फिर उसका कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, जिससे दोनों आप सीख जाएंगे उसका अलग से यूज क्या है, और कॉम्बिनेशन के बाद अलग तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो हमने लिमिट अलग आपको बताई, ऑफसेट अलग बताई, और दोनों का करके एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया कि हाईएस्ट सैलरी आपको निकालना है तो लिमिट का क्या मतलब है, और ऑफसेट का क्या मतलब है। लोएस्ट सैलरी निकालना है तो लिमिट का क्या मतलब है, और ऑफसेट का क्या मतलब है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस आप करेंगे तो वो आपका और ज्यादा क्लियर हो। पहले वो एक प्रोग्राम जो हमारा वो कीजिए, फिर आप दो चार टेबल और बनाइए, उसमें दो चार फील्ड और बनाइए, फिर आप करेंगे तो ही होगा। या फिर आप बना रहे हैं, कहीं कोई इशू आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बात मत कीजिए। कहीं कोई टेबल आपने बनाया या कोई टेबल आपको मिला, उसमें से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो टेबल सामने रहेगा, आप लैपटॉप में टेबल क्रिएट करके कमांड लिख के आपका नहीं चल पा रहा है, या कोई जो आपने सीखा उसके अगेंस्ट आउटपुट आ रहा है, तो वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। जब कोई क्वेश्चन रहेगा तभी ना, ऐसे थ्योरी से क्या बताओ, थ्योरी तो मैंने बता ही दिया। वीडियो आपके पास है, उसको एक बार दो बार देखिए। एक बार से चीजें नहीं आती, दो तीन बार जब तक आप नहीं करेंगे ना, यहाँ कर रहे हैं क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि बता के आपको सॉल्व कर दूं, लेकिन अगर आप घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि 2-3 दिन के बाद फिर आप जैसे पहले थे 3 दिन पहले वैसे ही आए। मतलब ये आईटी का कह लीजिए ड्रॉबैक, जो चीज आप पढ़ते हैं वो दिमाग में रहता है, जो चीज आप छोड़ देंगे वो खत्म। हाँ, ये है कि सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे तो आपको उतना मेहनत नहीं करना, जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन वो पूरी चीजें रहती नहीं है। और जिसको पास पूरी चीजें रहती है उसी को कहा जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो वही है कि हमने 1000 प्रोग्राम किए हैं और मेरे पास वो दिमाग में है और काम कर रहा हूँ, मैं कर पाऊंगा। और आपसे कहेंगे आप 3-4 घंटा लगाएंगे तो आपकी सैलरी कम होगी, और मेरी सैलरी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं तुरंत कर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में है वो। बस एक्सपीरियंस और प्रेशर में यही तो अंतर है। आप भी करेंगे उसी काम को, और मैं भी उसी काम को करूंगा, मैं फास्ट कर पाऊंगा क्योंकि पहले से मैंने कर रखा हो 2-4 बार। और आप क्या करेंगे, आप उसको नहीं आएगा तो सर्च करेंगे नेट पे, यहाँ आप भी करेंगे लेकिन 2-3 घंटा लगेगा, बस यही अंतर है। तो जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, पहले से 2-4-10 बार किया होगा, जल्दी कर देगा, इसका मतलब उसको कहा जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है।
और जो शुरू में एक बार ही करा, कभी करा ही नहीं, फर्स्ट टाइम है, दिन भर भी लग जाए, 2 दिन भी लग सकता है, और नहीं भी आ सकता है, एकदम दिमाग में नहीं, है ना। तो इसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। 10 साल के होंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप फ्रेशर जाएंगे, जो काम मैं करूंगा ये आप करेंगे, तो लेकिन मैं करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और आप करेंगे तो आपको कम। अंतर सिर्फ इतना है। इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस वाली बात है। मैं 8 घंटे कर रहा हूँ तो मुझे दिमाग में है, और 8 घंटे आप नहीं कर रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं। इतना नहीं, अंतर यही है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको अलग तरह का प्रोग्राम दिया जाता है एक्सपीरियंस वालों को, और जो फ्रेशर हमको अलग है। कोड वही है, सब कुछ वही है। टाइम की बात है, जो जल्दी कर लो एक्सपीरियंस, जो जल्दी ना कर पाए। कोई भी चीज जो भी आप पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस या जो भी आपका मैथ वालों का डेटा साइंस है, उसको रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और आपको लगता आ गया, 2 महीना, 1 महीना रुक जाइए, 1 महीने बाद फिर आप पढ़ेंगे, पहली क्लास वाली चीज भी आप भूल चुके हो, नहीं आएगा। हाँ, कहीं देखेंगे तो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो, चाहे डेटा, कोई भी चीज पढ़ रहे हो आईटी के अंदर, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन याद रहेगा, तो 4 दिन 5 दिन बाद उनको क्यों याद रहता है, इसलिए कि हम डेली पढ़ा रहे हैं, रोज सुबह से शाम तक एक ही गाना गा रहे हैं, तो याद है हम। अभी 2 महीना ना करूं तो आधी चीजें हमें भी भूल जाएगा, भूल ही जा रहा है, देखो कहीं कामा छूट जाता है, कहीं कुछ छूट जाता है। इसलिए तो नोट पैड पे लिख रहे हैं। अगर नहीं तो मैनुअली सॉफ्टवेयर पर लिखता, कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन वो मेरा क्या है, ड्रॉबैक है, और आपका भी ड्रॉबैक है, जब तक कि आप कंपनी में ना आ जाए। तो सब लिख देगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए मैनुअल चीजें ज्यादा रहती हैं, वो ज्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है, फंक्शन। मेरी बात कई लोगों को बुरी लगती होगी ना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। आपकी जॉब मिल जाएगा तो आप मुझे थोड़े आगे पैसे दे दोगे कि सबको दे दे। मुझे जो मिलना है एडुकेट से मिल रहा है, कंपनी से मिल रहा है। लेकिन आपका हो जाएगा तो कभी मेट्रो में मिल गया, सब अच्छे से कराए थे। ठीक है, शायद मैं पहचानता ना हूँ आपको, लेकिन आप तो पहचान ही जाओगे सर हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है, कोई मिलता है कहता है अरे सर आपसे पढ़े थे, इतने तक जो गए, तो अच्छा लगता है यार, पढ़ाया था लड़का। बस यही है, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा भी नहीं करते हम। लेकिन वो थोड़ा अच्छा लगता है ना, कोई मिले और कहे कि सर मैं पढ़ा था आपके, हमारी जॉब इतनी पैकेज हो गया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में, अगर आपने पाइथन पढ़ा है या सी पढ़ी है या सी प्लस प्लस पढ़ी है, ठीक है, तो वहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है, फंक्शन। किया जाता है, क्या होता है फंक्शन, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ। मैं उनसे नहीं बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी है, उनसे बात करना चाहता हूँ जो पहले से पढ़ा हो, कि जानता हूँ, या सी प्लस प्लस पढ़ी हो, या यहाँ पे पाइथन पढ़ रहा हो, है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, उससे मैं जानना चाहूंगा व्हाट डू मीन बाय फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, ये बताना चाहेंगे। ठीक है, सेट ऑफ कमांड, और कुछ। पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है नहीं। अब विंडोज है, विंडोज का पूरा कोड, विंडोज आप 11 10 यूज करते हैं, पूरा नेट पे है ना। और गूगल में पूरा कोड आपको मिल जाएगा, क्या बनाया बताओ। नहीं, कोड होने के बाद भी विंडोज बना, पूरा जावा में काम करेगा ना, सारा कोड अवेलेबल है, नया जावा बना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट अगर एक बार आ गया, ठीक, उसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। सी में भी लिख सकते, अगर सी आपको अच्छी आती तो उसमें लिख लो, जावा में लिख लो, पाइथन में लिख लो, रिएक्ट में लिख लो, जिसमें चाहो उसमें लिख लो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोग्राम तो आज के डेट में जो आप सर्च करोगे पिछले 40 साल में डेवलप हो गया है। ठीक है, पिछले 40 साल में डेवलप हो गया, और नहीं भी डेवलप हुआ तो चैट जीपीटी आपको आज के डेट में दे देगा, है ना। तो प्रोग्राम पे टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रोग्राम इंपॉर्टेंट
नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट जिसको आ गया तो कोई कोई मतलब नहीं है, कहीं कामा छूट सकता है, डबल कोट छूटा, वो कोई मैटर ही नहीं करता। वो तो ऐसे ही आप लिख लोगे, देखते देखते आ जाएगा, उसको कोई बड़ी बात नहीं, कॉपी करके लिख लो। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो चीज नहीं आएगी। तो मैं इसके पूछ रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंक्शन का क्या मतलब है, हिंदी बताओ। ठीक है, फंक्शन का मतलब सिंपल है, सब लोग जानते हैं। इसके काम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, है। अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई काम करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, और एक से ज्यादा काम करना है, तो उसके लिए कोड लिखा जाता है, फंक्शन वर्ड यूज किया जाता है। यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट, चार पांच लाइन लिख दो और एक ही बार में चले, कंबाइंड आउटपुट दे आपकी आवाज दूर से आ रही है। ये आपको ना ऑफलाइन करना पड़ेगा, कैसे करें बताओ। अब नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं क्या करूं। ऑफलाइन में ऑनलाइन में दिक्कत है ये। ऑनलाइन में क्या है कि दिक्कत है, भी नेट फ्लक्चुएट करेगा, कुछ करेगा, तो क्या करे बताओ। पॉसिबल हो तो ऑन ऑफलाइन आओ, उसमें ज्यादा इंटरेक्शन है। ठीक है। तो फंक्शन का मतलब क्या हो गया, फंक्शन का मीनिंग हो गया कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। एक से ज्यादा काम अगर आपको करना है, बना बनाए कोई चीज है उसको परफॉर्म करना है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है। और एक और वर्ड होता है, उनसे पूछना चाहता हूं जो पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, मेथड्स। बताओ क्या होता है ये। अब फंक्शन करने का तरीका बोले तो वो भी तो बात तो एक ही है, तो दोनों में अंतर क्या है। सर मेथड्स क्लास के अंदर काम करते हैं, या फंक्शन किसी अच्छा, सी फंक्शन के प्लस अंदर प्लस वर्क करते जिसने पढ़ा है, क्लास के अंदर मेथड नहीं, वहां नहीं बनाते क्या, वहां तो हम नहीं कहते मेथड। भाई सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसने भी पढ़ा है, तो उसके क्लास के अंदर भी हम फंक्शन बनाते हैं, तो वहां भी तो फंक्शन ही बोलते हैं। तो डेफिनेशन जो जो भी कोई भी बता रहा है ऑनलाइन में कि फंक्शन जो मेथड्स होता है वो क्लास के अंदर होता है, तो सी प्लस प्लस में क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, क्लास के बाहर भी लिखा जाता है, तो वहां पे तो मेथड नहीं है, वहां तो हम फंक्शन ही बोलते हैं। ये डेफिनेशन तो बिल्कुल गलत है। और कुछ बताना चाहे कोई। मैं देखिए बताऊंगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिसको आता है वो बताए। टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो जल्दी से हम सीख पाएंगे चीजें। हमारे पूछने का मतलब आपको डाइवर्ट करना नहीं है, मेरे पूछने का मतलब है कि सही से कॉन्सेप्ट पकड़ना। कॉन्सेप्ट आ गया फिर ठीक है, कुछ भी लिखो। तो हैं। इंटरव्यू में सर पूछ लेते हैं। मेथड भी एक फंक्शन ही है जो कि क्लास के अंदर यूज नहीं, करते हैं, क्लास के नॉट कि अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, अगर सी प्लस प्लस पढ़ी है आपने, तो सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन लिखे जाते हैं, लेकिन उसको मेथड नहीं कहते, उसको मेथड सर फंक्शन ही बिहेवियर कहते। होता है ना। तो ये एक डिफिनीशन वर्क है कि होता है जो कि क्लास, फंक्शन होता है, एक बिहेवियर। सी प्लस प्लस बिहेवियर में, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ फंक्शन और इसमें डिफरेंस पूछा जाए, क्या बताएंगे। ठीक है, आपकी बात पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन है 90% सही है जो बता रहे हैं। ठीक सर है। फंक्शन को कहीं भी कॉल या यूज किया जा सकता है। हाँ, और मेथड को। फंक्शन को कहीं भी कॉल, ऑब्जेक्ट को, क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूज, फंक्शन को मेथड को यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट या ठीक। क्लास के अंदर ही। हाँ ठीक है, चलिए कुछ बताया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शन का मतलब होता है टास्क, काम। और मेथड का हिंदी मतलब होता है बिहेवियर। काम और बिहेवियर में अंतर है कि नहीं है। क्या होता है काम, काम और बिहेवियर। फंक्शन का मतलब काम, मेथड का मतलब बिहेवियर। बताओ। काम कोई भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, मेरा काम है कि मेरा बिहेवियर है, काम है। काम है तो गार्ड वाले को गार्ड को बुला दो, ये पढ़ा दे तुमको। अगर ये काम है तो काम कोई भी कर सकता है, तो गार्ड को बुलाओ, पढ़ाएगा। बताओ, कोई पढ़ाएगा गार्ड, या कोई ऐसा आदमी, काम कोई भी कर सकता है, मेरे कहने में कोई भी कर लेगा, उसको कहते हैं काम। ठीक है। तो गार्ड एक बार बैठा, उसको कहो भाई चलो जाओ पढ़ाओ, पढ़ाएगा नहीं। यहाँ मुझसे क्यों पढ़ रहे आप, या एडवोकेट ने मुझे किस बेस पर रखा होगा, कि मुझे खाली सिंटेक्स आता है इसलिए, नहीं ना। मेरा बिहेवियर है, मेरा बिहेवियर है, मतलब मेरा स्पेशलाइजेशन है उसमें,
इसलिए आप पढ़ रहे हो। जैसे पहले आप एंट्री करा होगा, यहाँ पर आए होंगे तो आपने पूछा होगा कि कौन सर पढ़ाएंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो सारे लोग ऐसे आते हैं जावा में, पाइथन में, सर से मिलना चाहते हैं, तो किसी को खड़ा करते हैं, बोल देगा पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हो गया खत्म। ऐसा तो नहीं होगा। आप जानना चाहते हैं कि सर का कितना पकड़ है इस सब्जेक्ट में, कितना जानते हैं, कितना डेप्थ तक जानते हैं, तब तुमको पढ़ाएंगे। तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन। काम वो भी है, काम वो भी है, लेकिन वो उसमें परफेक्शन होता है। बिहेवियर में क्या होता है, परफेक्शन होता है। यानी एक अगर कंपनी में जाएंगे तो काम तो कोई भी कर देगा कंपनी का, लेकिन आपको किस बेस पे करता है, जावा आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, डेटाबेस आनी चाहिए। क्या करता है, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट हो आप माइस्कल में, या ओरेकल में, या जावा में, या पाइथन में। तो वो क्या खोज रहा है, काम नहीं खोज रहा। पढ़ने वाला तो 12th क्लास में भी है ना, माइस्कल नहीं है क्या, 11th में भी है सीबीएसई बोर्ड में, है ना। उसको तो नहीं रख रहा, आपको क्यों रख रहा है, बीटेक है तो। इसलिए कि आपने कहा कि मैं एक्सपीरियंस है, और साथ में आपने क्या लिखा है, प्रोजेक्ट, मतलब रियल सिनेरियो पे मैंने काम किया है। यानी वो बिहेवियर आपका रियल प्रोजेक्ट बना पाते हैं, और काम वो भी कर सकता है। तो जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, काम को रिप्रेजेंट करता है। है जैसे मान लीजिए वहाँ है बैंक में आप जाए, और बैंक में क्या है, बैंक में कहीं किसी को कैश पे बिठा देंगे क्या, कि पैसा दे दो, गिनने तो आपको भी आता है, हमको भी आता है। तो क्या बैंक वाले बिठा देंगे, भाई राजू जी चलो पैसा गिनो, दो किसी को जमा करो, निकालो, बिठाएंगे नहीं। पहले चेक करते हैं, चेक करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आपका सिलेक्शन होता है उस लेवल पे, आपका नॉलेज है कि नहीं है, तब जाके वहाँ बैठाते हैं समझदार आदमी ना हो। इसका मतलब बिहेवियर, इसका मतलब आपकी जॉब, और जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट और बिहेवियर को फॉलो करते हैं, अब अकाउंटेंट, आईएएस या पीसीएस या जो भी है आप बनते हैं, उसको डिजर्व करेंगे तब तो रखा जाएगा उस लोकेशन पे। इसका मतलब बिहेवियर का मतलब होता है मेथड, और फंक्शन का मतलब है कहीं बनाए जहां जरूरत है वहां पे कॉल कर लो। ठीक है, इसका मतलब किसी के साथ अगर जुड़ा है, किसी के साथ जुड़ा है तो मेथड, किसी के साथ जुड़ा नहीं है फंक्शन। सी में कहीं भी आप सम बनाते हो, जहां जरूरत है सम लिखा, आउटपुट आ गया। कहीं जहां भी आपको जरूरत है, बस एक बार बना, 1000 बार। लेकिन अगर आप जावा पढ़े हो या फिर पाइथन पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ बनाया जाता है उसको बोलते हैं मेथड। ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो उसको बोलते हैं मेथड। अब बात आती है ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट। मैं तो ऑब्जेक्ट एक नया वर्ड बोला ना, तो ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है भाई, ये चीज समझ में आनी चाहिए, तब आगे भी हम बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़े हो ना पाइथन, तो पढ़ेंगे बहुत सारे लोग इसमें। नॉर्मली बताओ, सिंपल वर्ड में बता दो, टेक्निकली नहीं है तो। पाइथन का भाई था ना ये। एक ऑब्जेक्ट क्या है, चलो मैं एक रियल एग्जांपल से बताता हूँ, फिर अपने टॉपिक पे। एलन मस्क जो है, एक्स का जो ओनर है अभी, एलन मस्क है ना, कह रहा है कि पैसा जुटा लो, 5 साल बाद मैं तुमको ले चलूंगा उधर आसमान में, चंद्रमा पे उन पे घर बनाऊंगा, वहीं रहना। अब मान लो सैटेलाइट पे बैठा के पैसा आपने दिया उसको, 5-7 साल बाद क्या करेगा, सैटेलाइट में बैठाएगा, सैटेलाइट से बैठा के उधर ले जाएगा, घूमने जाएंगे आप चंद्रमा पे। अब मान लो बीच में जा रहा है, सैटेलाइट में बैठ के कुछ ऐसी चीज दिखी आपको, कोई ऐसी चीज दिखी जिसका नाम ही आप नहीं जानते, अभी तक देखा ही नहीं बचपन से, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसका, कुछ नाम जानते हो, उसका नाम गाँव कुछ है नहीं जानते ना, ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट है। यानी एनीथिंग you can see, that is called object। तो बोल रखा है कि आप अपने आईडी से लॉगिन कीजिए, लेकिन नहीं, खत्म हो गया। बोल था ना कि जो आईडी है उसी से लॉगिन कीजिए, ABCD और इस तरह से करेंगे तो फिर मुश्किल है ना, मुझे थोड़ा पता पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या है, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, बिना ऑब्जेक्ट का मेथड नहीं चलता, लॉजिक वही होता है, दोनों में लॉजिक वही होता है। अब एक रियल एग्जांपल से इसी को समझते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा, लेमैन की भाषा में बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि आप सुंदर हो,
उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने कहा आप शांत हो, मैंने आपसे कहा शांत हो, मेथड है, वो मेथड है, अकेले नहीं चलेगा, उसके साथ में जुड़ा है, ऑब्जेक्ट जुड़ा है। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं या हूं या किसी को भी मान सकते हैं, ठीक, उसका मतलब मेथड है। और नहीं जुड़ा है किसी के साथ, कहीं भी यूज कर रहे, किसी को बोल रहे, इनको बोल रहे, किसी को बोल रहे, तो क्या है फंक्शन, सिंपल सवाल है, ठीक है। एक ही चीज को आप कहते हैं तो अलग अलग से जाना है। अब कुमार विश्वास उसी चीज को कहता है, अलग अलग से जाना, ठीक, एक ही वर्ड को बोलता है, एक ही वर्ड को आप बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है। और इसका मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि डिजाइन होता है, दिमाग है बोलना, किसी के साथ रिलेट करके बोलता है, इसका मतलब मेथड। और इजीली चल जाना है, इसका मतलब फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम अपनी बात करेंगे तो फंक्शन की बात करेंगे। कहीं पे भी जितने भी स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं उसमें कहीं पे भी फंक्शन लगा सकते हैं, उसका प्रॉपर पोजीशन होगा, वहां पे हम फंक्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कितने फंक्शंस क्या हो गया, फंक्शन एक कोड लिखने का तरीका हो गया, ग्रुप ऑफ कोड को लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे कोड आप लिखते नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कमांड लिखते हैं। यहाँ पे कमांड लिखते हैं, एक कमांड लिखो, दो कमांड लिखो, चार कमांड लिखो, 10 कमांड लिखो, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जो आगे का हमारा टॉपिक होगा वहां पे हम करेंगे। अब ये फंक्शन जो होता है दो तरह का होता है, फंक्शन जो है दो तरह का होगा, बताओ कोई भी है। हाँ सही बात है, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर एक डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन। होता अगर है सर, आप खुद और एक बनाते हैं, यूजर डिफाइन। अगर आप खुद बनाते हैं तो यूजर मतलब प्रोग्रामर के यूजर हिसाब से डिफाइन। या जो भी है उसका है, और बना बनाया मिल गया, जो टेक्नोलॉजी हमारी बना के देती है, बिल्ट इन का मतलब पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माई स्कूल की। तो माई स्कूल में जनरली दो तरह के फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो मैथमेटिकल इक्वेशन के काम आते हैं, उन्हें उन्हें बोला जाता है एग्रीगेट, एग्रीगेट फंक्शन। और एक को मान लीजिए आप नॉर्मल फंक्शन। दो कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं माई स्कूल के बेस पे, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो अब एग्रीगेट का मतलब है, हमारा जो मीनिंग है कैलकुलेशन से मतलब है ना, कैलकुलेशन से मतलब है, नंबर से मतलब है, ठीक है। तो उसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, सम। इस तरह से बहुत सारे हैं, फिलहाल एक दो लिख देता हूं। सम नाम का फंक्शन के साथ क्या होता है, ब्रैकेट ओपन किया जाता है, ब्रैकेट बंद किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। अब सम करना है तो आपको कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं लिखा है, फंक्शन बना के दिया है, आप सम कर सकते हैं। इस तरह से आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो टोटल का जोड़ के एवरेज, आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, एवरेज निकालते हैं, तो आपको उसके लिए लॉजिक नहीं लिखना है, एवरेज निकाल के दे देगा, दैट इज कॉल्ड एवीजी फंक्शन, ठीक है। तो आपका काम आसान हो गया, माई स्कूल ने बना के दिया हुआ है। इस तरह से काउंट फंक्शन होता है, काउंट, ठीक है। अगर आपको टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड है, उसको किसी कॉलम को काउंट करना, कितने रिकॉर्ड हैं, इस तरह का काम करना है तो आप काउंट। उसके अलावा भी बहुत है जो आगे हम वन बाई वन देखेंगे, ठीक। उसके बाद जो नॉर्मल फंक्शन है, जो जनरली यूज होता है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है, बड़ा करना, छोटा करना, पैडिंग करना, नॉन पैडिंग करना, लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, इस तरह से बहुत सारे, ठीक है, लेंथ निकालना, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होंगे, उनको नॉर्मल की कैटेगरी में ले सकते हैं। अब डेट है तो डेट का भी हो सकता है, डेट ऑफ इंडिया में अलग तरीका फॉर्मेट होता है भाई, कोई पहले साल लिखता है, कोई ईयर वो डे लिखता है, कोई मंथ लिखता है, उसके हर कंट्री के अपने अपने लिखने के तरीके हैं,
ठीक है, अब आपको क्या जरूरत है वो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, डेट फंक्शन होगा जो बन के आपको मिलेगा। ठीक, उस तरह से टाइम जोन की बात करें तो कोई 24 आवर करता है, कोई कुछ करता है ना, कोई टाइम के साथ वो उसका वो भी चाहिए, जीएमटी चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, तो टाइम भी होगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को माइलस्कल के बेस पे हम दो कैटेगरी में ले सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन। एग्रीगेट का फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन। तो पहले कुछ एग्रीगेट फंक्शन पढ़ देंगे, उसके बाद एक दो चीजें और पढ़नी है, तब जाके हम नॉर्मल पे आएंगे। क्योंकि कल कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी, अगर वो ना पढ़ाऊं तो आगे के फिर चीजें बिना फंक्शन का वो चीज नहीं हो सकता। जैसे मैंने कल आपको बोला था, किसी ने पूछा था, ग्रुप बाय चीज, हैविंग क्लास, वो सब चीजें जब हम हमारा जब तक हमारा फंक्शन नहीं रहेगा, हमको नहीं पता होगा, वो सारी चीजें हम नहीं सीख सकते। इसलिए पहले फंक्शन, और कल वाले ऑप्शन पे फिर आएंगे हम, जिसमें हमने कल एक पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि सर कंडीशन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, है ना, वो सारी चीजें, ग्रुपिंग करनी हो तो कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें तभी हम कर पाएंगे जब हमको बेसिक फंक्शन का, कुछ फंक्शन का आइडिया हो, तब जाके हम वो चीजें कर पाएंगे। उसमें भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, बताइए यहां तक ठीक है सब कुछ? तो आई थिंक फंक्शन आपको समझ में आ गया। कितने टाइप होते हैं, तो अब पहला फंक्शन लिख लीजिए, सम, यस यू एम, पहला वाला लिखिए, ये वाला, इसके बारे में क्या करता होगा है, सम द कॉलम वैल्यू। अगर सैलरी सारे का सम चाहिए तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सम द कॉलम वैल्यू। कोई कॉलम वैल्यू, कॉलम है उसमें मान लीजिए सैलरी रखा हुआ है, जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा था, सारे का मुझे सम चाहिए, तो निकाल सकते हैं ना। ठीक, तो अब उसको देखते हैं जरा करके, एक बार सम फंक्शन को यूज करके देख लें। ठीक है, छोटा छोटा एग्जाम्पल। तो अब सम को लिखने का क्या तरीका है, सम लिखोगे आप, ठीक है, और इसके अंदर क्या करोगे, न्यूमेरिकल फील्ड डालोगे। सारे का सम, पूरा टेबल का सम नहीं बताएगा, किसी एक कॉलम की वैल्यू का सम बताएगा। और सम किसके लिए बनाया गया, एग्रीगेट के लिए, मतलब नंबर वाली चीजों के नंबर वाली कॉलम पे ये काम करेगा। तो हमने नंबर वाला क्या था, हमारा सैलरी था, तो एस ए एल अगर हम लिख दें तो सारी सैलरी का सम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो वही करके हम एक बार पुराना जो हमारा कल लिखा था हमने, ओपन कर लेते हैं माई स्क्वेल और करके देखते हैं एक बार। आ गया भाई, दिख रहा है आपको कहीं? अरे सर्च पे वो गूगल वाला सर्च लेके आ जाता है। इसीलिए नहीं सर्च कर रहा मैं। ठीक है, क्या नाम था कल हमारे डेटाबेस का, ईएमपी डीबी ना, यूज ईएमपी डीबी। उसके बाद टेबल का नाम ईएमपी सा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अब हमारी सैलरी इसमें निकालना है, टोटल सैलरी निकालना है। ठीक है, टोटल सैलरी निकालना है, तो क्या कर रहे हैं हम, सेलेक्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा SAL फ्रॉम ईएमपी, क्या आउटपुट आएगा इसका, पूरा सैलरी दे देगा, देगा ना। ये कॉलम का नाम है SAL, तो इसमें जितना है 1,000, 10,000, 5,000, जो भी 11 है वो सारा आ जाएगा। ये पहले इसको देख लेते हैं, आ गया। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, सारे का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जहां सैलरी लिखूंगा, सैलरी को एक फंक्शन हमको मिलेगा सम, क्या मिलेगा, सम।
तो यहीं पे लिख दो जहां पे लिखो SUM। अब क्या करेगा, सारे को जोड़ के ये आपको दे देगा। और कॉलम का नाम इसने क्या किया भाई, डिफॉल्ट दे दिया, लेकिन मुझे डिफॉल्ट नहीं चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि एज कीवर्ड से उसका कॉलम का नेम, डमी कॉलम नेम आप दे सकते हो। बेकार सा लग रहा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, आपको शायद लगता होगा, मुझे नहीं लग रहा। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ पे नाम लिख देता हूं, है क्या लिख दूं, सम ऑफ, या सम लिख दो, या सैलरी सम, सैलरी सम, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है, ये कॉलम हो गया सैलरी और सम हो गया। तो भाई ठीक है ना, ये सम निकल जाएगा ना। अब सम के बाद मुझे इसका एवरेज चाहिए, दोबारा देखो ऐसे। तो एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं मैथ में, जितना चीजें नंबर ऑफ होता है, जितना रिकॉर्ड होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, सम को उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो जो सम हमारा है, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे वो सम करेगा AVG, AVG। तो क्या करेगा, अपने मन से वो सम करेगा, उसके बाद जितना होगा रो उससे डिवाइड करके आपको आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। यहाँ पे लिख लेते हैं मैसेज क्या, एज एवरेज ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इस तरह से दूसरा फंक्शन आपने देख लिया। ठीक, ये तो सबका दे रहा, ये तो सबका दे रहा ना, एवरेज सबका निकाल रहा है। या फिर हमने यहाँ पे सम लिखा है तो सबका दे रहा है, सबका दे रहा है, लेकिन मुझे सबका नहीं चाहिए, मैनेजर का चाहिए। पहले मैनेजर देखो, कितने मैनेजर हैं, 1 2 3, 3 मैनेजर हैं। इन तीनों मैनेजर का सम चाहिए, है ना। इसका मतलब किसका चाहिए, जॉब जिसका मैनेजर है उसी का केवल चाहिए। तो पहले ये निकालो कि वेयर, पढ़ चुके हो आप, वेयर क्या लिखे हैं, जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो इससे क्या हो जाएगा, मैनेजर के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो देख लो आता है कि नहीं आता, आ गया तीनों। लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे तो तीनों का सम चाहिए। तो किस कॉलम का सम चाहिए, SAL का। तो अब यहां पे जो चीज आपने लिखा स्टार के जगह पे क्या करोगे, SAL हो गया, ठीक। और क्या करना है, सम करना है या एवरेज करना है, जो भी आपको करना है लिख दो, बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, मैनेजर को निकाल के ले आएगा, तीनों मैनेजर को। और ये सम क्या करेगा, तीनों मैनेजर की सैलरी जो भी होगी सब है, ये उतना निकाल के सम करके दे देगा, ठीक है। 10-10 हजार है ना, तो 30 हजार होना चाहिए, 30 हजार है। ठीक है, हो गया। अब अगला लिखिए यहाँ, काउंट, एवरेज हो गया, सम हो गया। अब लिखिए काउंट, देखिए इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द टेबल या इन द कॉलम, is used to count the number of, is used to count the number of
record in the table or in the field. In the table or in the field. ठीक है, तो इसमें ये अगर इसको देखो जरा, ये इसमें कितना रिकॉर्ड है भाई? 11 आना चाहिए। क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे स्टार मतलब सारा और काउंट। ठीक है, अब कॉलम नाम को बदलना चाहे तो बदल लीजिए, अदरवाइज ये डिफॉल्ट दे देगा। 13 रिकॉर्ड है इसमें, कहीं रिपीट भी है ना? 13 रिकॉर्ड है ना? और मान लीजिए मैं इसको जॉब दे दूं, तब यहाँ पे कॉलम के जगह पे किसी का छोड़ा तो है नहीं मैंने, यहाँ पे दे दूं जॉब या सैलरी दे दूं, तो अब क्या करेगा ये? गिन रहा ना? मान लो किसी में रिकॉर्ड नहीं होता तो कितना देता? 1 कम देता। मान लो हमने सब में डाल दिया ना, सैलरी सब में डाला, किसी की सैलरी नहीं डालता और उससे गिनता तो कितना बताता? 1 कम बताता, 12 बताता। तो टेबल में पूरा रिकॉर्ड आपको बताएगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड एक इंसर्ट करना पड़ेगा, तो अभी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उसमें सैलरी छोड़ देंगे, किसी की सैलरी एंट्री नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो 13 नहीं बताएगा, उस केस में क्या बताएगा? 12 बताएगा, है ना? कि रिकॉर्ड कितना है, उस फील्ड में कितना रिकॉर्ड है, एक छोड़ा रहेगा तो वो बताएगा 12। तो अभी सब में क्या बताएगा? कोई भी कॉलम आप लेंगे तो 13 ही बताएगा, लेकिन किसी में एंट्री मत कीजिए। मान लीजिए आपने नाम नहीं डाला या नाम डाल दिया, एज नहीं डाला, और एज को करेंगे तो एज तो पूरा टोटल एज कितना है उसमें? 13 है, लेकिन जब आप एज डालोगे और उसमें कॉलम नहीं रहेगा, कॉलम में वैल्यू नहीं रहेगी, उसको काउंट नहीं करेगा। तो आगे करके देख लेंगे, एक नया डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ